अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एग्जांपल 5.11 करेंगे। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल गिवन है जिसका रेडियस r है और सरफेस चार्ज जो है वो हमारे पास सिग्मा है और वो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। हमने वेक्टर पोटेंशियल r फाइंड करना है। ये वाली फिगर 1 हमारे पास गिवन है और हम इसको किसी और फिगर में ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। उस फिगर को ट्रांसफॉर्म करके हम कुछ इस तरह की फिगर बनाएंगे। ये हमारे पास एक स्मॉल पैच था जो हमने कंसीडर किया हुआ था। इस स्मॉल पैच का ओरिजिन से जो डिस्टेंस था वो r प्राइम था जो कि r के इक्वल है। पॉइंट P का और पैच का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये है और इस पैच का जो z एक्सिस से एंगल बनेगा वो हमारा थीटा प्राइम है और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है जिसके साथ वो रिवॉल्व कर रहा था। यहाँ पर 5 प्राइम जो है वो हमें हॉरिजॉन्टल रोटेशन के बारे में बताएगा कि हमारा जो स्फेरिकल शेल रोटेट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है और साई जो है ये हमारे पास एंगल है ओमेगा का z एक्सिस के साथ। अब हमने वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है तो वेक्टर पोटेंशियल के लिए हम फार्मूला पहले लिखते हैं। अब सबसे पहले हमें k की वैल्यू चाहिए। k हमारे पास इक्वल होता है सिग्मा v के। यहाँ पर v जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो हमारे पास इक्वल होती है ओमेगा क्रॉस r के। सबसे पहले हम r को देख लेते हैं कि r की वैल्यू क्या होती है। फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए r वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है, यहाँ पे r प्राइम है, r प्राइम साइन थीटा कॉस फाई x यूनिट वेक्टर प्लस r प्राइम साइन थीटा प्राइम साइन फाई प्राइम y यूनिट वेक्टर प्लस r प्राइम कॉस थीटा प्राइम z यूनिट वेक्टर। अब इस फिगर से अगर हम देखें तो ओमेगा जो है वो हमारा एक्स प्लेन में है और वाई में नहीं है, तो ओमेगा के जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो भी हमारा एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में बनेगा और एक जी डायरेक्शन में बनेगा और वाई डायरेक्शन में ओमेगा का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। हमने ओमेगा क्रॉस आर करना था तो सबसे पहले हम ओमेगा का कंपोनेंट लिखेंगे। ओमेगा का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में होगा वो हमारे पास होगा ओमेगा साइन साई। साई हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ओमेगा का जो जी एक्सिस से एंगल था वो हमारे पास साई था। वाई एक्सिस में ओमेगा का कोई कंपोनेंट नहीं था तो ये ज़ीरो हो जाएगा और जी एक्सिस में हमारे पास ओमेगा कॉस साई के इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने वैल्यू लिखनी है आर प्राइम की जो हमने अभी निकाली है, तो हमारे पास आर प्राइम साइन थीटा प्राइम कॉस फाई प्राइम आर प्राइम साइन थीटा प्राइम साइन फाई प्राइम आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास v इक्वल आ जाएगा x यूनिट वेक्टर माइनस आर प्राइम ओमेगा साइन थीटा प्राइम साइन फाई प्राइम कॉस साई माइनस y यूनिट वेक्टर इंटू ओमेगा कॉस थीटा प्राइम साइन साई माइनस आर प्राइम ओमेगा साइन थीटा प्राइम कॉस फाई प्राइम कॉस साई प्लस जी यूनिट वेक्टर इंटू आर प्राइम ओमेगा साइन थीटा प्राइम साइन फाई प्राइम साइन साई। अब अगर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है तो इसको अगर हम सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो अब हमें वैल्यू चाहिए डी ए प्राइम की और आर की। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए डी ए प्राइम की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल होती है आर स्क्वायर साइन थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम डी फाई प्राइम। और अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करें तो हमारे पास बनेगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अगर इस फिगर में हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करें तो हमारे पास ये वाला जो आर है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम के। तो ये हमारे पास बनेगा r इक्वल टू अंडर रूट आर प्राइम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2
आर प्राइम कॉस थीटा के। ये आर प्राइम जो था ये हमारा कैपिटल आर के इक्वल था, तो हम इसको कैपिटल आर के इक्वल भी लिख सकते हैं, वेयर आर प्राइम इक्वल टू कैपिटल आर, देन आर हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2 आर स्मॉल आर कॉस थीटा प्राइम, यहाँ पर प्राइम था, अंडर रूट। और ये जो हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, यहाँ भी जिस जगह पर आर प्राइम है तो उसको हम कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे और इन सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन ए ऑफ आर इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। अब वेलोसिटी में अगर हम देखें तो हमारे पास हर कंपोनेंट में आर प्राइम और ओमेगा मौजूद है। आर प्राइम को हमने कहा था कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो सिग्मा भी आ जाएगा, सिग्मा आर क्यूब ओमेगा। इस सब को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास अंदर टर्म बचेगी, लिमिट हम 0 से 2 पाई लेंगे, 0 to 2 पाई माइनस साइन थीटा प्राइम डी फाई प्राइम कॉस साई इंटू साइन थीटा प्राइम डी फाई प्राइम। ये एक्स यूनिट वेक्टर यहाँ पे आएगा, कॉस थीटा प्राइम साइन थीटा प्राइम साइन साई डी थीटा प्राइम डी फाई प्राइम इंटू वाई यूनिट वेक्टर 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा प्राइम कॉस फाई प्राइम कॉस साई डी थीटा प्राइम डी फाई प्राइम इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्राइम साइन फाई साइन साई डी थीटा प्राइम डी फाई प्राइम सी यूनिट वेक्टर। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन फाई प्राइम डी फाई प्राइम, ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है, और 0 to 2 पाई कॉस फाई प्राइम डी फाई प्राइम इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे पास 0 के इक्वल होते हैं अगर लिमिट हमारे पास 0 से 2 पाई तक वेरी करती है। तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। अब जैसे ये वाली टर्म हमारे पास है तो इसमें फाई प्राइम है, इसमें फाई प्राइम हमारे पास, अब ये वाली टर्म जैसे हमारे पास है तो इसमें डी फाई प्राइम हमारे पास गिवन है और लिमिट जो है वो 0 to 2 पाई है, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन फाई प्राइम ये, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसका इंटीग्रल जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 0। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई साइन फाई प्राइम डी फाई प्राइम इक्वल टू 0 एंड 0 to 2 पाई कॉस फाई प्राइम डी फाई प्राइम इक्वल टू 0। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉस और साइन का अगर हम इंटीग्रल लेते हैं और लिमिट जो होती है वो हमारे पास 0 to 2 पाई होती है, तो इनका आंसर जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है। अब हम अपनी इस इक्वेशन में देखें तो ये वाली लिमिट जो है ये भी 0 to 2 पाई है, और इस टर्म में हमारे पास साइन फाई आ रहा है, ये हम कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह ये टर्म जो है इसमें कॉस फाई आ रहा है तो ये टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी, और ये वाली जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगी, और हमारे पास एक ही टर्म बचेगी, ये वाली। अब इंटीग्रेशन जो थी वो हम डी थीटा प्राइम और डी फाई प्राइम के रिस्पेक्ट से कर रहे थे, तो यहाँ पे साइन साई जो था वो हमारा कांस्टेंट था जिसको हमने बाहर लिख लिया है। अब हम लेट करते हैं, लेट u इक्वल टू
कॉस थीटा प्राइम डी यू इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम। इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं और ये वाली पूरी इक्वेशन जो है वो यू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हम लिमिट्स को देखें तो यू इक्वल आ जाएगा, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, कोस 0 पे हमारे पास 1 होता है, लोअर लिमिट्स जो होगी वो हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगी। और अब अपर लिमिट का हम देखते हैं तो अपर लिमिट में u इक्वल आ जाएगा 2 पाई है हमारे पास, तो cos 2 पाई जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये -1। लिमिट जो हम लेंगे वो ये वाली लेंगे, ये वाली जो है ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये लोअर है और ये अपर लिमिट है हमारे पास। अब इस पूरी इक्वेशन को हम u में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास बनेगा a ऑफ r इक्वल टू म्यू नॉट r क्यूब मेगा साइन साई ओवर 4 पाई इंटेग्रल +1 से -1 u डी यू ओवर अंडर रूट r स्क्र प्लस r स्क्र -2r स्मॉल r u डी फाई प्राइम। इसकी जो लिमिट थी वो हमारे पास 0 to 2 पाई थी और डायरेक्शन हमारे पास y यूनिट वेक्टर थी। अब इस इंटेग्रल को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर 2 पाई आएगा, तो a ऑफ r इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट r क्यूब ओमेगा सिग्मा साइन साई 2 पाई ओवर 4 पाई इंटेग्रल 1 to -1 u डी यू ओवर अंडर रूट r स्क्र प्लस स्मॉल r स्क्र -2r स्मॉल r एंड u। अब इस टर्म को लेट्स सपोज हम a का नाम दे देते हैं। अब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व a हमारे पास इक्वल था 1 to -1 u डी यू ओवर अंडर रूट r स्क्र प्लस स्मॉल r स्क्र -2r r u। अब इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं तो a इक्वल आ जाएगा लेट्स सपोज। अब इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज ये वाला फंक्शन जो है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो हमारा सेकंड फंक्शन है। देन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन r स्क्र प्लस r स्क्र -2r स्मॉल r u पावर -1/2। इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें तो वो -2r होता है ना, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, -2r ओवर -2r डी यू माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा, तो यहाँ से a हमारे पास इक्वल आ जाएगा u ओवर -2r स्मॉल r। अब इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा r स्क्र प्लस r स्क्र -2r स्मॉल r u -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 1 to -1 -1/2r से मल्टीप्लाई और डिवाइड इधर भी करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2r स्मॉल r। डबल इंटीग्रेशन थी हमारे पास तो यहाँ पे बनेगा स्क्र प्लस r स्क्र -2r r u पावर -1/2 इंटू -2r स्मॉल r डी यू। यहाँ से a हमारे पास इक्वल आ जाएगा u ओवर -2r स्मॉल r। को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा और r स्क्र प्लस r स्क्र -2r स्मॉल r u पावर 1/2, इसकी लिमिट 1 से -1 तक प्लस 1/2 r स्मॉल r
और इसकी इंटीग्रेशन सेम इसकी तरह ही होगी। तो ये हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r आर यू पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, और एक ओवर के नीचे वाला ओवर तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा डी यू। देन ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा u/r आर इंटू आर स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 2r यू पावर 1/2। इस पे लिमिट 1 to -1 प्लस 1/r आर तो -2r स्मॉल आर, और उसका डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद होगा तो इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगी आर स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 2r स्मॉल आर यू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 और एक 1 to -1। अब यहाँ से जो a की वैल्यू निकली है इसको हम प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। प्रीवियस इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद इस इक्वेशन में हमने लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स के लिए हमारे पास दो केस होते हैं। सबसे पहले हम इनसाइड पोटेंशियल देखते हैं। इनसाइड पोटेंशियल, इसमें हमारे पास कैपिटल R जो होता है वो ग्रेटर देन होता है स्मॉल r के। स्मॉल r जो है वो हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस है, और कैपिटल R जो है वो उस स्फेरिकल शेल का हमारे पास रेडियस है। अब अगर हम लिमिट्स पुट करें तो हमारे पास बनेगा a/r इक्वल टू μ0 r³ ओमेगा सिग्मा साइन साई ओवर 2 इंटू -1/r r इंटू आर स्क्र प्लस 2r स्मॉल r 1/2 -1/r स्मॉल r इंटू आर स्क्र माइनस 2r स्मॉल r पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3 r स्क्र इंटू आर स्क्र स्मॉल r पावर 3/2 माइनस r स्क्र माइनस 2r स्मॉल r पावर 3/2। तो यहाँ से a/r हमारे पास इक्वल आ जाएगा μ0 r³ ओमेगा सिग्मा साइन साई ओवर 2 इंटू, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास बनेगा 1/r स्मॉल r इंटू, और ये टर्म जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी r प्लस r होल मल्टीप्लाई 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/r स्मॉल r। और इनसाइड के केस में हमारे पास कैपिटल R जो होता है वो R से ग्रेटर होता है, तो इस टर्म को हम लिखेंगे r माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर। ये वाली टर्म जो है ये इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगा r माइनस r स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1/3 r स्क्वायर इंटू r प्लस r³ प्लस 1/3 r स्क्वायर इंटू r माइनस स्मॉल r³। अब इस इक्वेशन को हम अरेंज करें तो हमारे पास ऐसे बन जाएगी। यहाँ से a/r इक्वल आ जाएगा μ0 r³ ओमेगा सिग्मा साइन साई ओवर 2 इंटू, यहाँ से इसको एलसीएम लें तो ये हमारे पास बनेगा r प्लस r माइनस r प्लस 3r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, इसको एलसीएम लें तो हमारे पास बनेगा r माइनस r³ माइनस r प्लस r³।
यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और इनको हम ओपन करेंगे। इनके फार्मूलाज हमारे पास इक्वल होते हैं a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र, और a होल क्यूब का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। इसमें यहाँ पे हमारे पास माइनस होता है। इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम इन टर्म्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आर क्यूब ओमेगा सिग्मा साइन साई ओवर 2 इंटू, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो 2 ओवर आर प्लस, अब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा आर क्यूब माइनस 3 आर स्क्र आर प्लस 3 आर स्क्र माइनस आर क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 3 आर स्क्र आर प्लस 3 आर स्क्र डिवाइडेड बाय 3 आर स्क्र। यहाँ से ए ऑफ आर इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आर क्यूब ओमेगा सिग्मा साइन साई ओवर 2 इंटू 2 ओवर आर प्लस आर क्यूब माइनस 3 आर स्क्र आर प्लस 3 आर स्क्र माइनस आर क्यूब माइनस 3 आर स्क्र आर माइनस 3 आर स्क्र डिवाइड बाय 3 आर स्क्र स्मॉल आर स्क्र। यहाँ से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास इक्वल आ जाएगी ये टर्म एज इट इज़ ओवर 2 इंटू 2 ओवर आर, यहाँ से हमारे पास बनेगा प्लस -2 स्मॉल आर क्यूब, और ये दो टर्म्स है हमारे पास तो -6 आर स्क्र आर ओवर 3 आर स्क्र स्मॉल आर स्क्र। ए ऑफ आर इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आर क्यूब ओमेगा सिग्मा साइन साई ओवर 2 इंटू 3 आर स्क्र, तो यहाँ से ऊपर हमारे पास टर्म बनेगी 6 आर स्क्र आर माइनस 2 आर क्यूब माइनस 6 आर स्क्र आर, ये कैंसिल हो जाएंगी तो ए ऑफ आर इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आर क्यूब ओमेगा सिग्मा साइन साई ओवर 2 इंटू -2 आर ओवर 3 आर स्क्र, ये आर स्क्र इससे कैंसिल हो जाएगा तो ए ऑफ आर इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आर ओमेगा सिग्मा साइन साई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा स्मॉल आर ओवर 3। इसकी जो डायरेक्शन थी वो y एक्सिस में थी तो यहाँ पे y यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर हमारा माइनस साइन भी आ रहा है। हमने जब ओमेगा के कंपोनेंट्स बनाए थे तो एक कंपोनेंट ओमेगा का था ओमेगा साइन फाई। अब यहाँ से अगर हम ओमेगा साइन साई का कंपोनेंट देखें, हमारे पास ओमेगा इस डायरेक्शन में था तो ओमेगा साइन साई जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये नेगेटिव y एक्सिस में है। यहाँ पर जो हमने कंपोनेंट्स लिखे थे तो हमने ओमेगा के साथ माइनस नहीं लिखा था, तो यहाँ पर अगर हम माइनस लिखते तो ये माइनस माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते, तो ए ऑफ आर इक्वल आ जाता आर ओमेगा सिग्मा साइन साई आर ओवर 3 वाई यूनिट वेक्टर के। अब ये जो पोटेंशियल हमारे पास आया है ये वो पोटेंशियल है जो हमने डायग्राम को ट्रांसफॉर्म करके और फिर पोटेंशियल निकाला है।
लेकिन अगर हम ओरिजिनल डायग्राम के लिए देखें, फॉर ओरिजिनल फिगर 1, अब अगर हम अपनी ओरिजिनल फिगर के लिए देखें तो ए ऑफ आर इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आर ओमेगा सिग्मा। अब ये जो फिगर हमने ट्रांसफॉर्म की थी तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा था वो हमारा साई बन रहा था ओमेगा के लिए। ओरिजिनल फिगर के लिए जब भी हम देखेंगे तो हम साइन साई को रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 3 और डायरेक्शन जो होगी वो फाई डायरेक्शन हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारी रोटेशन जो थी वो ओरिजिनली हमने देखा था तो वो फाई एक्सिस के अलोंग ही रोटेट कर रहा था। तो ये वाला केस था हमारा r ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल r। और अगर हम आउटसाइड के लिए देखें, आउटसाइड पोटेंशियल जिसमें r जो होगा वो स्मॉल होगा इससे। आउटसाइड के लिए हम देखेंगे तो पोटेंशियल हमारे पास इक्वल आएगा म्यू नॉट r पावर 4 ओमेगा सिग्मा साइन थीटा ओवर 3r² फाई यूनिट वेक्टर। ये वाले हमारे वेक्टर पोटेंशियल थे जो हमने फाइंड करने थे।